हेलो बच्चों, तो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि इफ अ हीट ऑफ रिएक्शन फॉर द गिवन एसिड बेस रिएक्शन दैट इज HA plus NaOH giving the product Na plus H2O is minus 4.7 kilocalorie. So the heat of dissociation of HA is, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें एक रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन गिवन है और हमें हीट ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करनी है HA की, और HA हमारा एक वीक एसिड है और NaOH इस रिएक्शन में हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और इस क्वेश्चन में हमारा एक की कॉन्सेप्ट होगा जो कि है हीट ऑफ डिसोसिएशन, और इस क्वेश्चन में हमें हीट ऑफ डिसोसिएशन को फाइंड भी करना है। हीट ऑफ डिसोसिएशन एक्चुअली एक हीट होती है, एक रिजल्टिंग हीट होती है जब एक कंपाउंड अपने स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, अपने मॉलिक्यूल्स या फिर अपने आयंस में डिसोसिएट करता है ना, तो जब एक रिजल्टिंग हीट होती है उसको हम हीट ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारी रिएक्शन जो गिवन है वो है HA प्लस NaOH और प्रोडक्ट क्या है Na प्लस H2O। इस रिएक्शन में हमारा एक ही मोल प्रेजेंट है HA का और एक ही मोल प्रेजेंट है NaOH का। ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन है और इसी रिएक्शन में एक H पॉजिटिव आयन का मोल है जो कि रिएक्ट कर रहा है एक OH नेगेटिव आयन के मोल के साथ, यानी कि ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जो एक एसिड में हो रही है और एक बेस में हो रही है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होती है जब एक एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट हमारा होता है सॉल्ट और वाटर, और उस रिएक्शन में जो हीट होती है उसको कहते हैं हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जो कि ऐसे लिखी जा सकती है कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज इक्वल टू हीट ऑफ डिसोसिएशन, जो कि इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करनी है, प्लस हीट ऑफ रिएक्शन जो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है। अब जैसे कि इस रिएक्शन में सिर्फ एक ही मोल H पॉजिटिव आयन का एक ही हाइड्रोक्साइड आयन के मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इस बैलेंस्ड रिएक्शन में हमारी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी -13.7 किलो कैलोरी पर मोल। अब हम इस वैल्यू को और जो गिवन वैल्यू है हमारी हीट ऑफ रिएक्शन की उसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जैसे कि डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन हमारा इधर है -13.7 इज इक्वल टू डेल्टा H डिसोसिएशन जो कि हमें फाइंड करना है, प्लस डेल्टा H रिएक्शन जो हमें गिवन है। अब जब ये जो हीट ऑफ रिएक्शन है इसको जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि 4.7 माइनस 13.7 जो कि आएगा हमारा हीट ऑफ डिसोसिएशन, एंड हेंस जो हमारी वैल्यू आ जाएगी हीट ऑफ डिसोसिएशन की इधर वो होगी 9 किलो कैलोरी, and hence the heat of dissociation of the weak acid HA is -9 kilocalorie. So I hope you all understood this concept. All the best.